हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम जो अपनी वर्कशीट करने जा रहे हैं वो है वर्कशीट नंबर 74, 9th क्लास के बच्चों के लिए है, विज्ञान सब्जेक्ट की, और 18 तारीख की है। ठीक है, आज थोड़ी लेट हो गई है बेटा क्योंकि मेरे को अब स्कूल में भी जाना पड़ता है डेली, तो फिर मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ें, तो थोड़ा टाइम लगेगा मैनेज करने में। फिर आपकी रेगुलर ऐसे ही आने लगेंगी। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप सब भी इसमें। बेटा आज हमारा जो चैप्टर है वो है हम बीमार क्यों होते हैं, और हमारा जो टॉपिक है वो है रोग के कारक। ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञान बोल रहा है, जिज्ञासा दीदी क्या कारण है कि लोग रोगों से ग्रसित होते हैं? कारण क्या है इसका कि हम बीमार होते हैं? तो आप देख भी रहे हो एक महामारी है जिसके कारण आप सब स्कूल नहीं आ पा रहे हो प्रॉपर। तो वो बताती है, ज्ञान सभी रोग मुख्यतः दो प्रकार के कारकों के कारण होते हैं। इनके दो प्रकार के कारक है जो ये रोग फैलाते हैं। एक तो तात्कालिक कारक होते हैं और दूसरे होते हैं सहायक कारक। ठीक है, तात्कालिक कारक कौन से होते हैं? यह शरीर में रोग होने का प्रमुख कारण होते हैं। ठीक है, जैसे रोग कारक सूक्ष्म जीव शरीर में घुसकर रोग का कारण बनता है। यानी कि तात्कालिक कारक में क्या होता है बेटा, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हमारे आसपास वातावरण में होते हैं, पानी में, खाने में या कहीं से भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और जिसके कारण फिर वो क्या कर देते हैं, हमें बीमार कर देते हैं। जैसे कि विषाणु शरीर में घुसने पर विषाणु का जवर कर देता है, और टीबी का जीवाणु। ठीक है, ये सब क्या है, तात्कालिक कारक है। फिर सहायक कारक कौन से होते हैं? वे अन्य कारक होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं और रोग के होने की संभावना को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये वे कारक होते हैं जो हमारी रोग इम्यूनिटी सिस्टम है जो बेटा उसको वीक बना देते हैं। ठीक है, जो रोगों से लड़ने की जो हमारी क्षमता उसको क्या करते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। उदाहरण के लिए कुपोषण एक छोटे बच्चे में डायरिया का एक सहायक कारक हो सकता है। यानी कि अगर बेटा उसको अच्छे से खाना पीना ना मिले, कुपोषण का शिकार हो जाएगा वो, जिसकी वजह से उसे कोई भी बीमारी आसानी से लग सकती है। ठीक है, साथ ही बच्चे के परिवार की जो तंग आर्थिक स्थिति है वो भी कुपोषण का कारण हो सकती है। तो ये भी एक क्या हो जाएगा, आर्थिक स्थिति भी एक सहायक कारक हो सकती है। मतलब कि जो रोगों के एकदम से जिसको रोग हो जाए ऐसी सिचुएशन में डाल दे किसी को खाना नहीं मिल पा रहा, ठीक है, किसी को स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा, तो ये ऐसे सहायक कारक है जो बीमारी को जल्दी से उस व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार व्यक्तिगत या सामुदायिक अस्वच्छता जो होती है, साफ स्वच्छता नहीं होगी हमारे आसपास तो भी वो हमारे लिए एक बीमारी के सहायता का कारण करेगी, कि बीमारी को सहायता करेगी हम तक पहुंचने में आसानी से। ठीक है, जन सुविधाओं के अभाव में भी साफ पेयजल का उपलब्ध न होना, पानी भी सहायक कारक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं सहायक कारक जो हमारा शरीर है उसको कमज़ोर बना देते हैं रोगों के प्रति, रोगों से नहीं लड़ पाता। ठीक है, और दूसरा होता है जो जीवाणु सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएं तो वो हमें ग्रसित कर देते हैं। ठीक है, तो ये तात्कालिक और सहायक कारक है। अब संक्रामक कारक और असंक्रामक कारक क्या होते हैं बेटा? संक्रामक रोग बाह्य कारणों से होते हैं। यह बाह्य कारण संक्रामक कारक कहलाते हैं। बाह्य कारक बेटा कौन से? जैसे कि जो हमारा जल है पीते हैं, जो खाना खाते हैं हम, जो वायु श्वास लेते हैं, उन सब में जो सूक्ष्म जीव होते हैं छोटे छोटे, उनकी वजह से हमारे शरीर में वो क्या करते हैं, बीमारी उत्पन्न करते हैं। तो वो संक्रामक कारक कहलाते हैं, जिनमें प्रमुख एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। इसमें एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव आते हैं, जैसे विषाणु। कोरोना वायरस भी बेटा क्या एक विषाणु है, कोरोना वायरस, इंग्लिश में इसको वायरस बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके के। फिर जीवाणु जो है, ये जीवाणु भी एक तरीके का संक्रामक कारक है जो हमें बीमार करते हैं। कवक भी, ठीक है, और प्रोटोजोआ जो हमें, जैसे कि कोई डेंगू वगैरह ये सब चीज़ें होती है तो ये प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। ओके, आंतों में कुछ संक्रामक रोग बहुकोशिकीय कृमियों जैसे कि फीता कृमि और गोल कृमि के कारण भी होते हैं। तो कुछ बेटा जो जैसे कहते हैं ना कि पेट में कीड़े हो गए, तो ये जो कृमि को बोलते हैं कीड़े, तो ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं जो हमारे शरीर में क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं और फिर हमें बीमार कर देते हैं। फीलपाव एलिफेंटियासिस भी एक अलग तरीके की कृमि कीड़े के कारण ही होने वाला रोग है। ओके, अब असंक्रामक कारक क्या होते हैं? जो किसी के संक्रमण से नहीं फैलते। असंक्रामक रोग मुख्यतः आंतरिक कारणों से होता है, जो हमारे शरीर के अंदर के कुछ कारण हैं। कुछ हमारे शरीर में कुछ अनियमितताएं हैं, जैसे खाना नहीं खाया तो उसकी वजह से हमारे शरीर में कमजोरी आ गई, किसी विटामिन की कमी हो गई, किसी खनिज लवण की कमी हो गई, उसकी वजह से जो हमें बीमारियां उत्पन्न होती हैं अंदर के कारणों से, आंतरिक कारणों से शरीर के, वो होते हैं संक्रामक कारक।
जैसे उच्च रक्तचाप, जैसे कि हाई बीपी बढ़ जाना, किसी का लो हो जाना, ठीक है, ये किसी की सूक्ष्मजीव के कारण नहीं हुए। मोटापा होना, इसकी वजह से हम बीमार हुए, कभी व्यायाम की कमी से हो जाता है बीमार, ठीक है। तो ये तात्कालिक कारक के दो प्रकार हैं, ठीक है। ये तात्कालिक कारक के दो प्रकार हैं, संक्रामक कारक और असंक्रामक कारक, ठीक है। सहायक कारक क्या था, इन तात्कालिक कारकों को फैलाने में मदद करते थे। थायराइड ग्रंथि के सही से काम न करने पर थायराइड रोग हो जाता है। कुछ प्रकार के कैंसर जो है अनुवांशिक असमताओं असामान्यताओं के कारण भी होते हैं। इसी प्रकार मधुमेह भी इंसुलिन की कमी के कारण, हमारे शरीर में क्या होता है बेटा, इंसुलिन जो है वो उत्पन्न होता है। अगर वो ज़्यादा मात्रा में हो जाए या कम में हो जाए तो अनियमितता हो जाती है, जिसके कारण हमें मधुमेह का रोग हो जाता है। और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने के कारण भी होता है, ठीक है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। फर्स्ट क्या है, कौन से दो मूल कारक हमारे शरीर में रोगों का कारण बनते हैं, एक उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो देखो यहाँ पर बेटा हमने पढ़ा था कि सभी रोग मुख्यतः दो प्रकार के कारकों के कारण होते हैं। आप ये लिखोगे तात्कालिक कारक, यहाँ से लेकर ये सारा लिख दोगे, उदाहरण ये है, और सहायक कारक में आप यहाँ तक लिख दोगे, ठीक है, ये सारा। चाहे तो आप एक दो लाइन में भी लिख सकते हो, नहीं तो इतना लिख देना। तो ये आपका फर्स्ट का हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका, हम क्यों कहते हैं कि संक्रामक रोग बाह्य कारकों के कारण होते हैं, उदाहरण दीजिए। जो संक्रामक रोग होते हैं वो बाह्य कारकों के कारण क्यों होते हैं, क्योंकि हवा, पानी, वायु, जल जिसमें हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, श्वास लेते हैं, इन सब से जब सूक्ष्म जीव जब इनमें विद्यमान होते हैं वो हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, तो जिनके कारण होता है तो वो बाह्य कारणों के कारण हुआ, ठीक है। अच्छा जल नहीं था, स्वच्छ वायु नहीं थी, अच्छा स्वच्छ खाना नहीं था, तो उसकी वजह से बीमार होना, तो वो बाह्य कारण हो गए, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे क्योंकि संक्रामक कारक हमें हमारे आसपास बाह्य वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के शरीर में प्रवेश करने के कारण होते हैं। जैसे जीवाणु, विषाणु आदि ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए किसी खाने वायु या किसी के भी द्वारा, ओके। तो ये क्या होंगे, संक्रामक रोग बाह्य कारक कहलाएंगे। फिर कोविड-19 का तत्कालिक कारक क्या है और कोई दो सहायक कारक बताओ। तो तात्कालिक कारक कौन सा है बेटा, जो हम कहते हैं कि कोविड-19 जो बीमारी है वो किससे फैलती है, कोरोना वायरस से फैलती है, ठीक है, कोविड का विषाणु जो है, ठीक है। और सहायक कारक हो क्या होंगे, जैसे तुम मास्क ना लगाओ तो वो सहायता करेगा जल्दी से तुम तक पहुंचने में उस कोरोना वायरस को, या फिर तुम दूरी बनाकर ना रखो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना करो, अच्छा खाना ना खाओ तो तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ कारण है इसके। तो क्या लिखोगे इसमें बेटा, कोविड-19 का तात्कालिक कारक क्या है, कोरोना वायरस, और सहायक कारक क्या हो जाएंगे, उचित दूरी न बनाकर रखना, मास्क का प्रयोग न करना आदि, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, हम क्यों कहते हैं कि असंक्रामक रोग आंतरिक कारकों के कारण होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो हमने अभी कहा बेटा आंतरिक कारण, जैसे कि किसी के अंदर विटामिन की कमी हो जाना, किसी के जो क्या नाम है थायराइड की ग्रंथि है वो अच्छे से काम ना करे, या किसी के अंदर खनिज लवणों की कमी हो जाए, किसी के अंदर जल का अभाव हो जाए, तो इन सब कमी के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर के अंदर वो क्या कहलाते हैं, आंतरिक कारक असंक्रामक रोग कहलाते हैं। इसलिए हम उनको असंक्रामक रोगों को आंतरिक रोगों का कारण भी बोलते हैं, ठीक है। लिखोगे कैसे, इसको ऐसे लिखोगे बेटा कि क्योंकि ये असंक्रामक रोग हमारे शरीर में कुछ अनियमितताओं के कारण होते हैं, जैसे कि मधुमेह और थायराइड आदि। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है। आपने ये जो लिख दिया यहाँ से, आप यहाँ से ये लिख सकते हो कि थायराइड ग्रंथि के सही से काम न करने के कारण थायराइड रोग होना, उदाहरण में कुछ प्रकार के कैंसर अनुवांशिक असामान्यताओं के कारण, तो ये भी आप लिख सकते हो इसमें उदाहरण के तौर पर, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।